ओम श्री परमात्मने नमः। पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय। इस अध्याय में संसार वृक्ष का वर्णन एवं भगवत प्राप्ति का उपाय बताया गया है। इस अध्याय में वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण भक्ति को कैसे प्राप्त करें एवं परमेश्वर के स्वरूप का प्रभाव बताते हुए समझाया गया है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखं स्वत्वं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यहाँ पर मूल वाले से आशय आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। मुख्य शाखा वाले अर्थात उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म को परमेश्वर की अपेक्षा अध कहा गया है और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अध शाखा वाला कहते हैं। अविनाशी से आशय इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते से आशय इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्म से प्रकट होने वाले और यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। वेद के तात्पर्य को जानने का मतलब है भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। अधस्योध्वं प्रसिद्धास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनु संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपनों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। कोपलों वाली से आशय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। योनि रूप शाखाएं से आशय मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है तथा मनुष्य लोक में से आशय अहंता ममता वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का अधिकार भी है। न रूपम सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्ण च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल पसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है
तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का और अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। और दृढ़ वैराग्य रूप से आशय ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। तथा पद्मं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसीता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। निर्वाण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञे अर्गछन्ति मूढ़ा पदमव्ययम्। ततः जिनका मान और मोह नष्ट हो गया, उन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया, जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। परम धाम से आशय जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। न मे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। सनातन अंश है से आशय जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युतक्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उक्रामंतम शीतम वापि भुज्जानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषय को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यत्
यत्तन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतस। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासेतेऽखिलं यचंद्रमसि यच्चाग्नो ततेजो वृद्धिमामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको मेरा ही तेज जान। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा को संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न अर्थात भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि, और जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि, और जो चाटा जाता है वह लेह्य है, जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे ईख आदि। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वैदेश सर्वैरमेव वैद्यो वेदान्तकृद्वेदः विदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। यहाँ अपोहन से आशय विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का अपोहन नाम है, और जानने योग्य से आशय सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है। इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। उत्तमा पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्ययैश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् क्षरमतीतो हम क्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेवम समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति माँ सर्वभावेन भारत। भारत जो ज्ञानी पुरुष
मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्र विदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरिये नमः।